दुनिया में आप लोग कंट्रोल करना सीख रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर आप खुद पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि बताओ कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आओ एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा हाथी पर अपने राज्य की यात्रा पर जा रहा था और साईं साईं एक दुकान के आगे व्यापार करना बंद कर दिया। घटना के बाद उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी असफल क्यों नहीं हुए। लेकिन एक विचार ऐसा आया कि इस मित्र को कल सुबह फार्म पर फार्म 2 मिले। मंत्री जी इससे पहले कुछ प्रश्न पता करें कि क्या कारण है, ऐसा क्यों लगा। राजा साहब आगे बढ़े, मंत्री से नहीं रहा गया। अगले दिन आम जनता के भेष ने उस दुकान में जाकर देखा कि वह महान चंदन की लकड़ी के मालिक थे। मंत्री जी ने पूछा कि क्या काम चल रहा है तो उन्होंने बताया कि बहुत बुरा हाल है। क्या बताएं, आप लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, वह प्रशंसा करता है, वह बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदते नहीं हैं। बस इसी इंतजार में कहा गया है कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उसके अंत्येष्टि में चंदन की लकड़ी जाए। बहुत सारे साड़ी चंदन की लकड़ी का सामान मिलेगा। वहां से शायद मेरा दिन फिर से शुरू हो गया। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये कौन है। शायद यही विचार नकारात्मक वाले हैं कि राजा साहब जब यहां से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए शास्त्र ही आया। बुद्धि मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उन्होंने कहा कि ऊंचे चंदन के लकड़ी के विक्रेता चाहते हैं। मजदूरों को भी खुशी हुई कि चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेटकर के चंदन की लकड़ी मंत्री को दी। उसे अप्राप्य नहीं था कि कौन था। मंत्री के अगले दिन दरबार में चंदन की लकड़ी लेकर आए और राजा साहब से कहा गया कि राजा साहब वो जो दोस्त थे। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा कि अरे मैं फालतू में फांसी पर लटकने की सोच रहा हूं। उसने तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी बड़ी थी। राजा साहब बहुत खुश थे। राजा साहब ने रखे सोने के सिक्के। उस दिग्गज के लिए मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के लेकर आए, वही आम जनता के भेष में। बहुत खुशियां बोली, क्या मैं फालतू सोच रहा था कि राजा दुनिया से चला जाएगा और चंदन की लकड़ी खा जाएगा। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि शब्द जो हैं हमारे, वो हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वह हमारा कर्म है, हम जो मांगते हैं वह हमारा कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने सिद्धांतों को नियंत्रित करना सीखा तो आप सबसे महान होंगे। जिन आपको अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। नया नया विचार के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें।